अच्छा, ये नहीं लगता है कि बिहार सरकार ये 8वें अजूबा काम कर रही है? रिजल्ट आया नहीं, वेरिफिकेशन चालू है अब इस संबंध में। सर मे आई हेल्प यू? नहीं है तो वही हाल है या हम लोग बच्चा का जन्म हुआ नहीं, डोनाडोर पहले से मंगवाने की बात हो रहा है। हम बौख रहे हैं, सही ढंग से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर विकलांगों के लिए, और हम खड़े नहीं रह सकते हैं और हमारे साथ तो कोई है नहीं, तो बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हम जिस काउंटर पे खड़े हैं वहाँ पे लिखा हुआ है मे आई हेल्प यू, हम आपकी सहायता में तत्पर हैं। और यहाँ पे सहायता देने के लिए कौन से तत्पर हैं, जरा सा हम नजदीक कैमरामैन को बुलाएंगे और नजदीक में दिखाएंगे कि हमारे जो यहाँ पर क्या तत्पर हैं। ठीक है, अभी हम एक चीज और दिखाएंगे। एक सेकंड हम आप बोलिए। जो भी सब्जेक्टिव पार्टिकुलर होना चाहिए, जैसे इंग्लिश का एक होना चाहिए, एसएसटी का होना चाहिए, इस तरीके से कॉलम वाइज होनी चाहिए। ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। बीपीएससी का जितना भी दिया गया अरेंजमेंट है, टोटल अरेंजमेंट अभी फेलियर नजर आ रहा है। कृपया अगर इस पर ध्यान दिया जाएगा तो बेहतर तरीके से हो पाएगी। बिल्कुल ही अभी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या बोलना इस विषय में जो पहले प्रधानाध्यापक की परीक्षा हुई थी, उसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट को सीधे बुलाकर काउंसलिंग करा लिया गया। ये बेमतलब वाली बात लग रही है कि रिजल्ट आया नहीं है और सभी को परेशान हो सकता है। उसमें कुछ क्वालिफाई करेंगे, कुछ डिस्क्वालीफाई करेंगे, और ये एक तरह से डॉक्यूमेंट्स का जो है ये लाइन सब्जेक्ट वाइज भी नहीं है। अच्छा, ये नहीं लगता है कि बिहार सरकार ये 8वें अजूबा काम कर रही है? रिजल्ट आया नहीं, वेरिफिकेशन चालू है। अब इस संबंध में अब सरकार की क्या मंशा है तो वही हाल है या हम लोग बच्चा का जन्म हुआ नहीं, डोनाडोर पहले से मंगवाने की बात हो रहा है। बच्चा का जन्म हुआ नहीं, डोनाडोर पहले से मंगवाने को तैयार है। अभी रिजल्ट आता तो बहुत शांति से पूर्ण नहीं सब काम। मान लीजिए अगर इसमें से कोई कैंडिडेट फेल कर जाता है तो क्या होगा? उसका फेल होगा तो उसके बाद परेशानी, उसका तो फेल हो गया तो उसका जितना ये आना जाना खर्चा हुआ, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशानी जितना भी हुआ वो सब उसका प्यार से गया। इनके पीछे है जरा सा। ये काउंटर में अभी आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ शिक्षक अभ्यर्थियों की है। शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे स्टेट की परीक्षा दिए, बीपीएससी की परीक्षा दी, और बीपीएससी के परीक्षा के बाद इनका रिजल्ट नहीं आया है और बिहार सरकार ने इनको कहा कि आप काउंसलिंग करवा लीजिए। हमारे साथ मैडम जुड़े हैं, क्या लगता है आपको बिना रिजल्ट का आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक तरह से ये सरकार की अच्छी नीति है कि फर्जी जितने भी वो साइड हो जाएंगे और हम लोग जितने भी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो मान लीजिए जिनका हो जाता है और वो फेल कर जाते हैं तो क्या होगा? अब इस समय में कुछ नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते नहीं। कितने देर से खड़े हैं लाइन में? लगभग 11 बजे से ही खड़ी हूँ, 2-3 घंटा तो हो ही गया यहाँ। 2-3 घंटा से आपका ये कितना आगे बढ़ा होगा? 3-4 बढ़ा है आगे बस। 2-3 घंटा में 3-4? हाँ। कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पे? तो फैन की व्यवस्था नहीं है, पानी वगैरह कुछ भी व्यवस्था नहीं है। नौकरी के लिए तो कुछ भी करने को तैयार, नौकरी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हाँ। हमारे पीछे और भी आप लाइन देख सकते हैं, पूरे का पूरा लाइन। आप यहाँ हम पीछे की जो भीड़ है वो पीछे की तरफ हम भीड़ दिखाएंगे। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत जो है यहाँ पर बैठ चुके हैं, थक हार करके बैठ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना है, बहुत ज़्यादा सही तरीके से नहीं कर पा रहा है काउंसलिंग। इतना सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। सर एक चीज़ है कि बिहार सरकार अभी बीपीएससी ली, रिजल्ट नहीं आया है, काउंसलिंग करवा रही है। हाँ, ये कि कैंडिडेट बहुत कम है, जितना नंबर ऑफ वैकेंसी उससे ज़्यादा कैंडिडेट कम है, इसलिए पहले काउंसलिंग डायरेक्ट कर लिया जाता। डायरेक्ट जब पेपर सारे पहले से सबमिट हैं तो डायरेक्ट कर लिया जाता। हाँ, डायरेक्ट भी ये भी सही होता। हाँ, परेशानी नहीं होती हम लोग को, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मान लीजिए एग्जामिनेशन में कोई फेल कर जाएगा तो उसको क्या बिहार सरकार रख लेगी? रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर तो उसका जो ये मेहनत है वो कहाँ जाएगा? ऑल थिंग्स आर अंडर द ब्लैंकेट, है ना। व्हाट विल हैपन वी डोंट नो। हिंदी में नहीं जान, हम लोग नहीं जानते हैं। हिंदी में अगर कह सकते हैं तो अंधेर में काना राजा। यही हो रहा है। किसी का भी हो सकता है। सर उधर से सर क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। किस तरह का क्या मेहनत कर रहेगा आपका? वैसे केस में तो सारी मेहनत बेकार ही हो जाएगी,
अगर वो वैसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट आने के बाद नहीं होता है तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यहाँ पे बीपीएससी को सोचना चाहिए था कि पहले रिजल्ट हम घोषित करें, उसके बाद कई वेरिफिकेशन करवाएं। आपको नहीं लगता है कि ये बिहार सरकार 8वां अजूबा काम कर रही है बिना रिजल्ट दिए काउंसलिंग? उसका एक कारण है कि जिस सब्जेक्ट्स में कैंडिडेट्स कम हैं तो उस सब्जेक्ट्स में सीट को भरने के लिए 75% सीट को भरने के लिए कट ऑफ वो नीचे ला करके कैंडिडेट को पास कर सकती है। ये एक ऑप्शन के तौर पे काम कर रही है। कहीं ये 2024 का फंडा तो नहीं है? आप ये भी कह सकते हैं इस इलेक्शन को के मद्देनजर जो है सरकार काम कर रही है। इलेक्शन के मद्देनजर काम कर रही है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। आपको ये दिखा है कि ये लगभग 3-4 घंटे से इनका, हम एक तरह से ये लाइन दिखाना चाहेंगे, 3-4 घंटे से ये लोग खड़े थे, लाइन में खड़े थे। लंच का टाइम हो चुका है और पता नहीं कितने समय से ये बैठे हुए होंगे। कितने समय से बैठे थे सर? 10 बजे से। 10 बजे से जी। कितना लाइन आगे बढ़ा? एक कैंडिडेट पे घंटा लग रहा है। एक कैंडिडेट पे 1 घंटा? हाँ, एक कैंडिडेट पे घंटा लग रहा है। 10 बजे से आप लोग लाइन में लगे बैठे हुए हैं, क्या करेंगे लाइन? क्या उम्मीद लगता है आज हो पाएगा? बहुत मुश्किल लग रहा है, रात 10 बज जाएगा। रात 10 बज जाएगा। रात 10 बजे तक काम करेंगे कर्मचारी? कर्मचारी करना ही पड़ेगा, नहीं तो गेट बंद करवा देंगे। क्या करेंगे? सरकार जब हम लोग को रोड पर ला, सरकार को लाने में क्या लगा है? ला देंगे। आपको क्या लग रहा है सर? बस उम्मीद है हो जाएगा 3 बजे तक। हो जाएगा? हाँ, उम्मीद बेसहारे जिंदा। अच्छा, एक बात बताइए, आप रिजल्ट आया नहीं और ये काउंसलिंग करा रही है, किस तरह का? रिजल्ट चेक हो चुका है, ऑलरेडी पास कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि रिजल्ट हमें लगता है कि हम पास कर चुके हैं और शायद बिहार सरकार को भी लगता है कि वो पास कर चुकी है। कितने समय से आप बैठे हुए हैं? मैं हो गया 2-3 घंटे। 2-3 घंटे में कितने आपसे आगे निकले? कई इतने फ्रस्ट्रेशन, इतना गर्मी हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, इतना है ही नहीं। ये चीज़ इनको सिंपली टोकन सिस्टम कर देना था, आने के साथ बच्चों को बैठा देते, अनाउंसमेंट कर देते। अच्छा, क्या लग रहा है अभी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया और काउंसलिंग शुरू हो गया? ठीक है, उनके पास अपने रीज़न होंगे, लेकिन रिजल्ट आकर के काउंसलिंग होता तो ज़्यादा बेटर होता। मान लीजिए अगर इनमें से कोई कैंडिडेट फेल कर जाता है तो क्या होगा? फेल कर गया तो फेल कर गया, एलिजिबल नहीं है। उनके लिए जो ये मेहनत है, दिन भर का मेहनत है, आर्थिक शारीरिक, काफी दूर से आ रहे हैं, इशू हो रहे हैं, गर्मी को लेकर के काफी परेशानियां हो रही है, इस चीज का ध्यान रखना जाना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा कि ये बिहार सरकार 8वां अजूबा काम कर रही है? नहीं, कुछ चीजों में सरकार अच्छी काम भी कर रही है कि इतनी जल्दी जल्दी सारी चीजें ले रही है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैट्रिक हो रहा है। नहीं, हैट्रिक मतलब मैं जैसे दिल्ली से आई हूँ तो मेरे लिए तो काफी परेशानी का टाइम हो गया ना। आप दिल्ली से आए? हाँ, आज सुबह आई हूँ, कल आई हूँ, बहुत एडजस्टमेंट करके। तो एटलीस्ट इनको 2 दिन का टाइम देना चाहिए था। यहाँ भी ये कम से कम सब्जेक्ट वाइज कुछ तो बाइफरकेशन करके रखते। ऐसे कोई भी आ रहा है, लाइन में लग रहा है, लगे जा रहा है, बीच में कौन खत्म मुक्की करेगा? आप दिल्ली से इतना दूर से आए, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे बिहार सरकार? क्या कहेंगे शिक्षा विभाग को? व्यवस्था अच्छी की जा सकती थी, उनको अच्छे से अरेंजमेंट करना चाहिए था। एग्जाम्स टाइम पे ले रहे, अच्छी बात है, लेकिन उनको बेटर अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे। हम और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ लाइन में हमारी और भी जुड़ी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम, कितने देर से लाइन में हैं आप? 2 घंटे। बोल वही भाषा में तो चलते मजे में, हमें चाहे चीज कोई बोले है। ठीक है, शुरू करें। लाइन में हमारे और भी कुछ भाई हैं, मौजूद हैं। क्या लगता है सर, कितने देर से आप खड़े हैं? लगभग 9 बजे से खड़े हैं और करीब 2 बज चुका है। मतलब वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है बहुत स्लो है, और दूसरी बात है कि मैनेजमेंट भी सही तरीके से नहीं किया गया है। अभ्यर्थी जितने भी आए देख रहे किस तरह से गर्मी में परेशान है, ठीक है ना। बहुत सारा समस्या का सामना, एक तो सब्जेक्ट वाइज अलग नहीं किया गया, ठीक ना, ऊपर से काउंटर भी बहुत कम बनाया गया, कुछ काउंटर बंद भी पड़े हुए हैं। अब महिला पुरुष एक लाइन में कर दिया गया है। इन सब समस्याओं को देखते हुए और डेट जो दिया गया है, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट वाइज जो डेट दिया गया है, जैसे कि जंतु विज्ञान है, आज 4 तारीख को डेट दिया गया है। इतना काम स्लो है कि हो सकता है कि वेरिफिकेशन हो या ना भी हो। एक का 5 घंटा। अच्छा, ये बताइए हमको, बिहार सरकार अभी आप लोगों का एग्जाम ली, रिजल्ट नहीं आया है और ये काउंसलिंग करवा रही है। जी नहीं, ये तो सरासर गलत बात है, ठीक ना। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होना चाहिए था,
लेकिन अब सरकार अपने रवैये के अनुसार चल रही है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। कहीं ये 2024 का एजेंडा तो नहीं है इनका? हो भी सकता है, अब लीडर के वही एजेंडा है, क्या एजेंडा वही है, 2024 का एजेंडा? चुनाव, हाँ चुनाव ही एजेंडा है। क्या क्या फर्क पड़ेगा? इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं, लग रहा है कि पूरा गर्मी में 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगे और किन्हीं कोई कैंडिडेट फेल कर जाए। सवाल गर्मी की नहीं है, सवाल है व्यवस्था की। काउंटर भी अलग होना चाहिए, इससे भाई काउंटर नहीं है, एक ही काउंटर में सब विभाग का हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब एक ही विभाग में लग रहा है। काउंटर बोलिए अलग अलग होना चाहिए, जेंट्स लेडीज एक ही काउंटर में, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो या कुछ भी विषय का सब काउंटर अलग अलग बनना चाहिए। बिल्कुल व्यवस्था जीरो है, बिल्कुल व्यवस्था जीरो है। जीरो। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में 7 अजूबे हैं और 8वां अजूबा ये बिहार सरकार कर रही है। एग्जाम ली, रिजल्ट नहीं आया और काउंसलिंग चालू है। यहाँ देखिए भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। प्लेटफार्मों से बदतर स्थिति हो गया, प्लेटफार्मों से बदतर एकदम कुव्यवस्था फैल गया। देखिए तो भेड़िया दशावन है, तब इससे तो बढ़िया होमगार्ड का बहाली हुआ था, कम से कम बैठने का व्यवस्था था। ये देख लीजिए क्या पोजीशन है बीपीएससी के अभ्यर्थी का। आज सुबह से देखिए क्या हालत बना रखे, कोई व्यवस्था नहीं है, कहता कुछ है करता कुछ है। आपको लगता है कि बीपीएससी दे करके आए हैं और ये हालत बना? और हमको लगता है कि हम प्लेटफॉर्म पर हैं, लाइन में लगे, टिकट लेके दिल्ली जाएंगे, वो स्थिति बन गए हैं यहाँ। वो भी मजदूर वाला, एकदम मजदूर से भी बदतर स्थिति अभी तक तो है। न खाना न पानी, कुछ नहीं से बैठे, हटते हैं दूसरा घुस जाता है। यह बात है, यहाँ हट भी नहीं सकते, हट भी नहीं सकते हैं। अभी 2-4 कॉलम मार भी कर लिया लोग, मार भी हो गया एकदम सीसीटीवी वहाँ से निकलवाइए, देखिए कितना बगजग हुआ है इस चैनल अपना बिहार झारखंड। हम और भी लाइन में बात करेंगे, बस ये 8वां अजूबा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 8वां अजूबा अब नमा अजूबा कहीं 8 तक तो पहुँच गया, नमा है। तो टीचर से तो लोग, टीचर के नाम से अब लोग घिन मानता है, स्थिति ये हो गया है। इतना करने के बाद भी टीचर को लाठी। ये क्या हुआ, पहले मुखिया बहाल किया, अभी उसके बाद जिला परिषद, उसके बाद ऑनलाइन लिया, अब बीपीएससी, उसके बाद ही दुर्दशा है। बुढ़ा हो गए हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन करते करते। अब फिर कल कौन नियम आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। डिप्रेशन में चल गया सब अभ्यर्थी, रात में 12 बजे ट्वीट हो जाता है, ये करना है, भागो बोरा बिस्तर लेके। कहाँ से आया? कहलगांव, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ज्ञान की नगरी से। हाँ, काउंटर पे है, हमारे काउंटर से एकदम सटे हुए हैं। अब उम्मीद लगता है कि इनका हो जाएगा। कैसा लग रहा है, आप काउंटर पे पहुंच गए हैं? देखिए सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन परेशानी है थोड़ा बहुत, लेकिन परेशानी का सामना कर रहे हैं हौसले के साथ। एग्जाम हो गया, रिजल्ट आया नहीं और आपको वेरिफिकेशन करवा रहा है, तो उसका सोच क्या लगता है 24 का एजेंडा है? एकदम ये तो अतुल प्रसाद ही बता सकते हैं भाई। हम बिना रिजल्ट के पहले यदि हम यदि बिना रिजल्ट के पहले यदि काउंसलिंग करा रहे हैं तो ये तो बीपीएससी के चेयरमैन को जवाब देना चाहिए। हम लोग कैसे जवाब दे सकते हैं? हम लोग को तो ये भाई कि भाई कराना है, तो फिर आ गए। 10 बजे से लाइन में है, अप्रॉक्स 2:28 हो रहे हैं। 10 बजे, 11:30 बजे काउंटर खुला हुआ है। 11:30 बजे 11:30 में पहला व्यक्ति जो है अंदर अपना डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। टाइमिंग 10 का था और समय तो 10 का ही था। विद्यालय में तो 9 से ही का समय रहता है, विद्यालय में तो 9 से ही समय रहता है, कार्यालय का 10 बजे है। लेकिन 11:30 बजे काउंटर पहला फॉर्म जो अंदर गया है डॉक्यूमेंट के साथ वो 11:30 में। और आफ्टर ऑल क्योंकि स्कैनिंग हो रही है और मिलान किया जा रहा है सही से, वैसे कंडीशन में एक अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में कम से कम 35 से 40 मिनट लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि 4 बजे से पहले क्या संभव है इतनी भीड़ में? 4 बजे कहाँ से संभव नहीं ना, देख लीजिए ना, हमें तो नहीं लगता। काउंसलिंग नहीं करा पाए तो उसका क्या मतलब फिर होगा? ये चीज़ हम अभी पूछ करके बताते हैं आपको कि क्या करना होगा। हम चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। अरे हम लोग का भी थोड़ा सा इधर उधर ले लीजिए। पूरा ले रहे हैं सर। हाँ तो थोड़ा सा लगना चाहिए कि कितना कष्ट में है। अब देखिए इसको सिस्टम गलत है, थोड़ा सा छाछ मारिए
दे रहे हैं। बोलवाइए ना कम से कम उसमें, मारने से थोड़ी होगा। बोलिए कि थोड़ा सा जवाब देंगे। ये कितने समय से आप बैठे हुए हैं? अरे कम से कम यहाँ 10 बजे से बैठे हुए हैं और अभी तक ये जो लेने का सिस्टम ही लगभग गलत है। या इसको सब्जेक्ट वाइज बुलाता तो एक काउंटर पर होता, निकलते जाता। लग रहा है कि सबको जनरली कर दिया है, तो इसमें जिस कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। अब बार बार लिंक फेल हो रहा है, तो हाँ लिंक भी फेल हो रहा है, परेशानी तो है ही। सारा चीज स्कैन होकर अंदर जा रहा है। हाँ स्कैन होकर के नहीं, सारा चीज़ अंदर में डॉक्यूमेंट जो है ना ऑनलाइन है, उनका देते हैं वो ऑनलाइन, उससे वेरीफाई मिलान कर लेता है, फिर उसको रिटर्न करता है। एक में लगभग 20 मिनट 25 मिनट समय लग जाते हैं। तो समय लगे, कैंडिडेट तो अधिक है, तो स्वाभाविक है समय लगे। इसके लिए काउंटर पर आना चाहिए था और इसके कारण अव्यवस्था है। अब पता नहीं लग पा रहा है कि काम कैसे होगा, 8 बजेगा कि 9 बजेगा, जितना धीरे चाल में काम हो रहा है। और सब्जेक्ट वाइज भी काउंटर नहीं है, सब काउंटर पर सब चीज़ हो रहा है। हाँ, तो ये अव्यवस्था है जिसके कारण अब बेरोजगारी है इतना चरम सीमा पर बिहार में, जिसका नतीजा हम लोग पढ़े लिखे लोग भोग रहे हैं। एक मिनट आ रहे हैं। हाँ सर, ये जो है बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है बिहार सरकार की तरफ से, क्योंकि जो है तो लाइन सुबह से लोग आकर के आए हुए हैं और सब्जेक्ट वाइज भी नहीं है, ये अलग अलग सब्जेक्ट के लोग जो है तो लाइन में लगे हुए हैं सब साथ, जो कि बहुत गलत है। और कोई भी व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं है, हरासमेंट हो रहा है, परेशान हो रहे हैं लोग, इस पर कोई जो है तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो अभी जो है तो कब बजेगा, शाम 8-9 बजेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो है ना इस व्यवस्था से बहुत आप नाराज। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो ये है कि आपका एग्जाम लिया गया, एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया और काउंसलिंग हो रही है। हाँ, ये जो सब कुछ लगता है अजीब सा लगता है, बहुत पिकुलियर लग रहा है, बहुत जो है ना सरप्राइजिंग है ये अभी ये सभी को बुला लिया, किसको फिर जो है तो छांटेगा, किसको क्या करेगा। रिजल्ट पब्लिश हुआ ही नहीं है और उसके पहले जो है तो काउंसलिंग कर रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। अरे आज मेरा एस्टेट 2023 का एग्जाम था मेरा पटना में, लेकिन आज मेरा वेरिफिकेशन भी था यहाँ +2 वाला, जिसके चलते मेरा एग्जाम छूट गया आज। अब क्या लगता है कि अब रिजल्ट आया नहीं, आपका वही भी एग्जाम छूट गया? समझ में नहीं आ रहा, यही तो क्या होगा नहीं होगा, यही तो यहाँ वेरिफिकेशन होगा क्या कर रहे हैं सरकार, कुछ समझ में आ रहा है। कम डेट अलग देना चाहिए। और कल 3:30 बजे शाम में नोटिस दे रहे हैं अतुल सर के, क्या कहते हैं कि आप जाके मिल लीजिए अधिकारी से। कल संडे भी था, 3:30 बजे हम लोग कैसे आके मिलते, तो मिल भी नहीं पाए, जिसकी वजह से एग्जाम भी छूट गया। और यहाँ भी देखते हैं कि सुबह से बैठे हुए हैं, बस यही दिक्कत है। मिसमैनेजमेंट है, पूरी तरह से मिसमैनेज है। हाँ मिसमैनेजमेंट है। क्या लगता है बिहार सरकार ये 8वां अजूबा नहीं कर रही है? हाँ लग तो रहा है ऐसे ही। 2024 के फरवरी में ये काम हो रहा है। नहीं ये तो नहीं, ऐसे तो स्टूडेंट बहुत दिन से परेशान है, ऐसे जल्दी करना ही चाहिए। ऐसे 2019 का कर चुके थे ऑलरेडी, तो फिर लेने के एग्जाम का क्या ये था? स्टेट ऑलरेडी हम लोग पास कर चुके थे, फिर लेने का एग्जाम क्या तरीका था? फिर अगर लिया तो एग्जाम के टाइम में 2019 में जो है हम लोग जो है तो पटना जाके एग्जाम दिए थे, उसमें क्वालिफाई किए। अच्छा ठीक है, आप पास कर चुके हैं, उसके बाद बीपीएससी लिया गया और बीपीएससी के बाद रिजल्ट नहीं दिया और फिर ये काम कर। हाँ, जो कि बिल्कुल बहुत एब्रप्ट है, बहुत अजीब सा लग रहा है। और सबसे पहले ज्यादा है ये परेशानी की बात है कि मतलब जो है तो कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। लाइन काउंटर जो बना हुआ है, तो काउंटर सेपरेट काउंटर सब्जेक्ट का होना चाहिए। सभी काउंटर को बुला लिया, जबकि 2 4 5 का भी हुआ काउंसलिंग, और अभी बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कितनी परेशानी हो रही है, कितने देर से खड़े हैं? दिख ही रहा है कितना परेशान है। इतनी परेशानी हो रही है काउंटर पे, हम लोग 11 बजे से बैठा हुआ है और मैं मात्र 4 कैंडिडेट को वो वेरीफाई किया है और बोल रहा है कि सर्वर डाउन है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या एक्सक्यूज दिया जा रहा है। क्या लगता हो पाएगा? सिस्टम देखे ना, क्या हो पाएगा? 4 दिन यहीं पर बैठे रहेगा रात दिन। अभी हम और भी काउंटर पे आएंगे, काउंटर पे आ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये भारी दिक्कतों का सामना करते हुए कि कहा जाता है कि
हम जा रहे हैं। ट्रेन भी नहीं है। लग रहा है बहुत। एक मिनट आप ही बोलिए। क्यों क्या कितना परेशानी है, किसी को गैस लग गया, किसी को कुछ व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? पीरपैती से। कितने बजे आए हैं? करीब 9 बजे आए हैं। 9 बजे? हाँ, 9 बजे से इसी तरह लाइन लगा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं। बोलिए सर, थोड़ा स्लो काम हो रहा है और गर्मी बहुत लग रहा है। गर्मी बहुत है, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये नहीं लगता है कि रिजल्ट आया नहीं और काउंसलिंग करवा रहा है? ये गड़बड़ है। जो डुप्लीकेट दिया है तो वही तो फिर दिखाएगा, वही डुप्लीकेट के लिए चेक कर रहे हैं। आप जो डुप्लीकेट लड़का दिखाया है वो भी आज यही दिखाएगा, तो आप कैसे पकड़िएगा? जो शिक्षा में सब बहाल हुआ, आधा जी फर्जरी है। लाइन में हमारे और भी कुछ भाई हैं, मौजूद हैं। क्या लगता है सर, कितने देर से आप खड़े हैं? लगभग 9 बजे से खड़े हैं और करीब 2 बज चुका है। मतलब वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। और दूसरी बात है कि मैनेजमेंट भी सही तरीके से नहीं किया गया है। अभ्यर्थी जितने भी आए देख रहे किस तरह से गर्मी में परेशान है, ठीक ना। बहुत सारा समस्या का सामना, एक तो सब्जेक्ट वाइज अलग नहीं किया गया, ठीक ना। ऊपर से काउंटर भी बहुत कम बनाया गया, कुछ काउंटर बंद भी पड़े हुए हैं। अब महिला पुरुष एक लाइन में कर दिया गया है। इन सब समस्याओं को देखते हुए और डेट जो दिया गया है, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट वाइज जो डेट दिया गया है, जैसे कि जंतु विज्ञान है, आज 4 तारीख को डेट दिया गया है। इतना काम स्लो है कि हो सकता है कि वेरिफिकेशन हो या ना भी हो। एक का 5 घंटा। अच्छा, ये बताइए हमको, बिहार सरकार अभी आप लोगों का एग्जाम ली, रिजल्ट नहीं आया है और ये काउंसलिंग करवा रही है। जी नहीं, ये तो सरासर गलत बात है, ठीक ना। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होना चाहिए था, लेकिन अब सरकार अपने रवैये के अनुसार चल रही है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कहीं ये 2024 का एजेंडा तो नहीं है इनका? हो भी सकता है। अब लीडर के नहीं है, वही एजेंडा है। हाँ, क्या एजेंडा वही है? 2024 का एजेंडा? चुनाव। हाँ, चुनाव ही एजेंडा है। तो क्या फर्क पड़ेगा? इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं, लग रहा है कि पूरा गर्मी में 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगे और किन्हीं कोई कैंडिडेट फेल कर जाए। सवाल गर्मी की नहीं है, सवाल है व्यवस्था की। काउंटर भी अलग होना चाहिए, जिससे भाई काउंटर नहीं है। एक ही काउंटर में सब विभाग का, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब एक ही विभाग में लग रहा है। काउंटर बोलिए अलग अलग होना चाहिए। जेंट्स लेडीज एक ही काउंटर में, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो या कुछ भी विषय का, सब काउंटर अलग अलग बनना चाहिए। बिल्कुल व्यवस्था जीरो है। बिल्कुल व्यवस्था जीरो। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में 7 अजूबे हैं और 8वां अजूबा ये बिहार सरकार कर रही है। एग्जाम ली, रिजल्ट नहीं आया और काउंसलिंग चालू है। यहाँ देखिए भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। प्लेटफार्मों से बदतर स्थिति हो गया है। प्लेटफार्मों से बदतर एकदम कुव्यवस्था फैल गया है। देखिए तो भेड़िया दशावन है। तब इससे तो बढ़िया होमगार्ड का बहाली हुआ था, कम से कम बैठने का व्यवस्था था। ये देख लीजिए क्या पोजीशन है बीपीएससी के अभ्यर्थी का। सुबह से देखिए क्या हालत बना रखे, कोई व्यवस्था नहीं है, कहता कुछ है करता कुछ है। आपको लगता है कि बीपीएससी दे करके आए हैं और ये हालत बना? और हमको लगता है कि हम प्लेटफॉर्म पर हैं, लाइन में लगे, टिकट लेके दिल्ली जाएंगे, वो स्थिति बन गए हैं यहाँ। वो भी मजदूर वाला, एकदम मजदूर से भी बदतर स्थिति अभी तक तो है। न खाना न पानी, कुछ नहीं से बैठे, हटते हैं दूसरा घुस जाता है। ये बात है, यहाँ हट भी नहीं सकते हैं। अभी 2-4 कॉलम मार भी कर लिया लोग, मार भी हो गया। एकदम सीसीटीवी वहाँ से निकलवाइए, देखिए कितना बगजग हुआ है। हम और भी लाइन में बात करेंगे। बस ये 8वां अजूबा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 8वां अजूबा अब नमा अजूबा कहीं 8 तक तो पहुँच गया, नमा है। तो टीचर से तो लोग, टीचर के नाम से अब लोग घिन मानता है। स्थिति ये हो गया है। इतना करने के बाद भी टीचर को लाठी। ये क्या हुआ? पहले मुखिया बहाल किया, अभी उसके बाद जिला परिषद, उसके बाद ऑनलाइन लिया, अब बीपीएससी, उसके बाद ही दुर्दशा है। बुढ़ा हो गए हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन करते करते। अब फिर कल कौन नियम आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। डिप्रेशन में चल गया सब अभ्यर्थी, रात में 12 बजे ट्वीट हो जाता है, ये करना है, भागो बोरा बिस्तर लेके। कहाँ से आया? कहलगांव।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय ज्ञान की नगरी से। हाँ काउंटर पे है, हमारे काउंटर से एकदम सटे हुए हैं। अब उम्मीद लगता है कि इनका हो जाएगा। कैसा लग रहा है, आप काउंटर पे पहुंच गए हैं? देखिए सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन परेशानी है थोड़ा बहुत, लेकिन परेशानी का सामना कर रहे हैं हौसले के साथ। एग्जाम हो गया, रिजल्ट आया नहीं और आपको वेरिफिकेशन करवाना है, तो उसका सोच क्या लगता है 24 का एजेंडा है? एकदम ये तो अतुल प्रसाद ही बता सकते हैं भाई। हम बिना रिजल्ट के पहले यदि हम बिना रिजल्ट के पहले यदि काउंसलिंग करा रहे हैं तो ये तो बीपीएससी के चेयरमैन को जवाब देना चाहिए। हम लोग कैसे जवाब दे सकते हैं? हम लोग को तो ये भाई कि भाई कराना है तो फिर आ गए। 10 बजे से लाइन में है, अप्रॉक्स 2:28 हो रहे हैं। 10 से हाँ 10 बजे, 11:30 बजे काउंटर खुला हुआ है। 11:30 बजे 11:30 में पहला व्यक्ति जो है अंदर अपना डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। टाइमिंग 10 का था और समय तो 10 का ही था। विद्यालय में तो 9 से ही का समय रहता है। 9 से विद्यालय में तो 9 से ही समय रहता है, कार्यालय का 10 बजे है। लेकिन 11:30 बजे काउंटर पहला फॉर्म जो अंदर गया है डॉक्यूमेंट के साथ वो 11:30 में। और आफ्टर ऑल क्योंकि स्कैनिंग हो रही है और मिलान किया जा रहा है सही से, वैसे कंडीशन में एक अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में कम से कम 35 से 40 मिनट लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि 4 बजे से पहले क्या संभव है इतनी भीड़ में? 4 बजे कहाँ से संभव नहीं ना, देख लीजिए ना। हमें तो नहीं लगता। काउंसलिंग नहीं करा पाए तो उसका क्या मतलब फिर होगा? ये चीज हम अभी पूछ करके बताते हैं आपको कि क्या करना होगा। हम चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। कितने समय से आप बैठे हुए हैं? अरे कम से कम यहाँ 10 बजे से बैठे हुए हैं और अभी तक ये जो लेने का सिस्टम ही लगभग गलत है। या इसको सब्जेक्ट वाइज बुलाता तो एक काउंटर पे होता, निकलते जाता। लग रहा है कि सबको जनरली कर दिया है, तो इसमें जिस कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। अब बार लिंक फेल हो रहा है, तो हाँ लिंक भी फेल हो रहा है। परेशानी तो है ही। सारा चीज स्कैन होकर अंदर जाता है। हाँ स्कैन होकर के नहीं, सारा चीज़ अंदर में डॉक्यूमेंट जो है ना ऑनलाइन है, उनका देते हैं वो ऑनलाइन, वो उससे वेरीफाई मिलान कर लेता है, फिर उसको रिटर्न करता है। एक में लगभग 20 मिनट 25 मिनट समय लग जाते हैं। तो समय लगे, कैंडिडेट तो अधिक है तो स्वाभाविक समय लगे, इसके लिए काउंटर बनाना चाहिए था और इसके कारण अव्यवस्था है। अब पता नहीं लग पा रहा है कि काम कैसे होगा, 8 बजेगा कि 9 बजेगा, जितना धीरे चाल में काम हो रहा है। और सब्जेक्ट वाइज भी काउंटर नहीं है, सब काउंटर पर सब चीज़ हो रहा है। हाँ तो ये अव्यवस्था है जिसके कारण अब बेरोजगारी है इतना चरम सीमा पर बिहार में, जिसका नतीजा हम लोग पढ़े लिखे लोग भोग रहे हैं। बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है बिहार सरकार की तरफ से, क्योंकि जो है तो लाइन सुबह से लोग आकर के आए हुए हैं और सब्जेक्ट वाइज भी नहीं है। ये अलग अलग सब्जेक्ट के लोग जो है तो लाइन में लगे हुए हैं सब साथ, जो कि बहुत गलत है और कोई भी व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं है। हरासमेंट हो रहा है, परेशान हो रहे हैं लोग, इस पर कोई जो है तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो अभी जो है तो कब बजेगा, शाम 8-9 बजेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो है ना इस व्यवस्था से बहुत आप नाराज। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो ये है कि आपका एग्जाम लिया गया, एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया और काउंसलिंग हो रही है। हाँ ये जो सब कुछ लगता है, अजीब सा लगता है, बहुत पिकुलियर लग रहा है, बहुत जो है ना सरप्राइजिंग है ये कि अभी ये सभी को बुला लिया, किसको फिर जो है तो छांटेगा, किसको क्या करेगा। रिजल्ट पब्लिश हुआ ही नहीं है और उसके पहले जो है तो काउंसलिंग कर रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं बोलिए? अरे आज मेरा स्टेट 2023 का एग्जाम था मेरा पटना में, लेकिन आज मेरा वेरिफिकेशन भी था यहाँ +2 वाला, जिसके चलते मेरा एग्जाम छूट गया आज। अब क्या लगता है कि अब रिजल्ट आया नहीं, आपका वही भी एग्जाम छूट गया? समझ में नहीं आ रहा, यही तो क्या होगा नहीं होगा, ये तो यहाँ वेरिफिकेशन हो क्या कर रहे हैं सरकार, कुछ समझ में आ रहा है। डेट अलग देना चाहिए। और कल 3:30 बजे शाम में नोटिस दे रहे हैं अतुल सर के, क्या कहते हैं कि आप जाके मिल लीजिए अधिकारी से। कल संडे भी था, 3:30 बजे हम लोग कैसे आके मिलते, तो मिल भी नहीं पाए, जिसकी वजह से एग्जाम भी छूट गया। और यहाँ भी देखते हैं कि सुबह से बैठे हुए हैं, बस यही दिक्कत है। मिसमैनेजमेंट है, पूरी तरह से मिसमैनेज है। हाँ मिसमैनेजमेंट है। क्या लगता है बिहार सरकार ये 8वां अजूबा नहीं कर रही है? हाँ लग तो रहा है ऐसे। 2024 के फरवरी में ये काम हो रहा है।
नहीं, ये तो नहीं, ऐसे तो स्टूडेंट बहुत दिन से परेशान है, ऐसे जल्दी करना ही चाहिए। ऐसे 2019 कर चुके थे ऑलरेडी, तो फिर लेने के एग्जाम का क्या ये था? स्टेट ऑलरेडी हम लोग पास कर चुके थे, फिर लेने का एग्जाम क्या तरीका था? फिर अगर लिया तो एग्जाम के टाइम में 2019 में जो है हम लोग जो है तो पटना जाके एग्जाम दिए थे, उसमें क्वालिफाई किए। अच्छा ठीक है, आप पास कर चुके हैं, उसके बाद बीपीएससी लिया गया और बीपीएससी के बाद रिजल्ट नहीं दिया और फिर ये काम कर। हाँ, जो कि बिल्कुल बहुत एब्रप्ट है, बहुत अजीब सा लग रहा है। और सबसे पहले ज्यादा है ये परेशानी की बात है कि मतलब जो है तो कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। लाइन काउंटर जो बना हुआ है तो काउंटर सेपरेट काउंटर सब्जेक्ट का होना चाहिए, सभी काउंटर को बना लिया, जबकि 2, 4, 5 का भी हुआ काउंसलिंग। और अभी बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कितनी परेशानी हो रही है, कितने देर से खड़े हैं? दिख ही रहा है कितना परेशान है। इतनी परेशानी हो रही है काउंटर पे, हम लोग 11 बजे से बैठा हुआ है और मैं मात्र 4 कैंडिडेट को वो वेरीफाई किया है और बोल रहा है कि सर्वर डाउन है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या एक्सक्यूज दिया जा रहा है। क्या लगता हो पाएगा? सिस्टम देखे ना, क्या हो पाएगा? 4 दिन यहीं पर बैठे रहेगा रात दिन। अभी हम और भी काउंटर पे आएंगे, काउंटर पे आ रहे हैं, देख रहे हैं। लग गया, किसी को कुछ व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? पीरपैती से। कितने बजे आए हैं? करीब 9 बजे आए। 9 बजे? हाँ, 9 बजे से इसी तरह लाइन लगा है। चलिए हम बात कर रहे हैं, बोलिए। सर थोड़ा स्लो काम हो रहा है, थोड़ा स्लो काम हो रहा है और गर्मी बहुत लग रहा है। गर्मी बहुत है, कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार फेलियर है। अच्छा, ये नहीं लगता है कि रिजल्ट आया नहीं और काउंसलिंग करवा रहा है? ये गड़बड़ है, जो डुप्लीकेट दिया है तो वही तो फिर दिखाएगा, वही डुप्लीकेट के लिए ना चेक कर रहे हैं। आप जो डुप्लीकेट लड़का दिखाया है वो भी आज यही दिखाएगा, तो आप कैसे पकड़िएगा? जो शिक्षा में सब बहाल हुआ, आधा जी फर्जरी है। क्या हुआ था बताइए? बेहोश हो गई, हंस रहा आदमी, अंदर में आदमी हंस रहा है, ये आदमी मर रहा है जी। सर्टिफिकेट अंदर रख लिया, सर्टिफिकेट अंदर रख लिया, एक मिसिंग कर दिया, अभी आके दिया है, 2.5 घंटा के बाद आके दिया है सर्टिफिकेट। 2.5 घंटा के बाद सर्टिफिकेट दिया है। सरकार का व्यवस्था है, क्या कैसा लग रहा है व्यवस्था? देखो वह बता दीजिए, 4 घंटा में 5 एप्लीकेशन जमा हुआ है, मात्र 5 आदमी का। एक आदमी महिला बेहोश हो गई थी। हाँ, यही तो गिरी है, लाइन गिरी हुई है। हम ही गिरे थे। ये देखिए, इधर घूमिए, लाइन में गिरी है, क्या लाइन में खड़े गिर गई है। गर्मी है, बेहोश होकर के गिरी है। बेहोश होकर के गिर गए। 9 बजे से आए थे और 4 आदमी का सिर्फ हुआ है, लोग खड़ा है, एक पैर परेशान हो रहे हैं हम लोग। पंखा लगा हुआ है। किस समय आप आए हैं? हम 10 बजे आए हैं, 10 बजे से अभी तक मतलब हम बौख रहे हैं, सही ढंग से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर विकलांगों के लिए, और हम खड़े नहीं रह सकते हैं और हमारे साथ तो कोई है ही नहीं, तो बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पर जो भी लाइन लगाया गया है विकलांगों को, तो हम लाइन में भी खड़े नहीं रह सकते हैं और उस हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं है। बीपीएससी या कोई सरकार की तरफ से उस ढंग से कोई गाइडलाइन नहीं जारी लगता है, फॉलो हो रहा है, इस वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो। काउंसलिंग का डेट कब दिया गया आपको? काउंसलिंग का डेट हमको 28 तारीख को घोषित किया गया कि काउंसलिंग होगा, और मुझे मतलब 2 तारीख को पता लगा, और कल मुझे ये पता लगा कि मतलब फाइनली कि 10+2 का काउंसलिंग होगा। क्या लगता है, रिजल्ट आया नहीं और काउंसलिंग हो रहा है? ये तो सरकार जाने और बीपीएससी जाने। इससे हमको लग रहा है कि जो भी फर्जीवाड़ा है, जो मान लो उसके लिए ऐसा प्रावधान बनाया गया है सरकार की तरफ से। या उनके पास पहले से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, सारा डॉक्यूमेंट का स्कैन उन्होंने ले लिया, तो फिर फर्जीवाड़े की बात है। अगले बार जो मतलब लिया गया था टीचर बहाली, तो उसमें उसके संदर्भ में
तो उसमें ढेर सारे बार्गेनिंग करके टीचर चले गए थे। हमको लगता है कि इसी वजह से पहले ही वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। इतने वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता तो? हाँ, ये थोड़ा सा दुख की बात होगी। नाम क्या है आपका? राजेश कुमार चौधरी है। कहाँ से आया? हाँ, मैं ऐसे बेगूसराय से आया है, लेकिन मेरा घर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। थाना बीरपुर, जयरामपुर बस्ती, ननकार गांव है। क्या नाम है सर? शुभ नाम आपका? कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह। सर, आज यहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आज जिन विषयों की काउंसलिंग की जानी है उससे संबंधित जितने भी अभ्यर्थी आए हुए हैं, हमारी कोशिश होगी उन सारे लोगों का आज ही सत्यापन हो जाए, सारे सर्टिफिकेट का सत्यापन आज हो जाए। देर तक भी काम कर सकते हैं, करेंगे, चलेगा आज। मान लीजिए कि भीड़ ज़्यादा रहे तो उसके लिए अनुसार क्या? नहीं, भीड़ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए कि सब्जेक्ट वाइज है और उसकी निर्धारित संख्या है। जो आदेश निकाला गया है उसमें भी संख्या देखिए लिमिटेड ही है। अब 400 हो सकते हैं, 450 हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जो है निर्धारित संख्या उतना का करना है, आज करेंगे, उतना का काउंसलिंग आज होगा। थैंक यू। बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद बिहार सरकार काउंसलिंग करवा रही है। बीपीएससी का रिजल्ट अभी नहीं आया है और ये बिहार सरकार का कह सकते हैं कि यह 8वां अजूबा है। 7 अजूबे तो हैं ही दुनिया में, लेकिन बिना रिजल्ट का काउंसलिंग ये पहली बार देखने को मिल रहा है, वो भी बिहार में। और व्यवस्था के नाम पर अगर हम दिखाना चाहेंगे तो आप ये लंबी लाइनें देख सकते हैं। ना तो सब्जेक्ट वाइज हो रहा है, ना ही किसी अन्य तरह की व्यवस्था की गई है। अभी मौजूदा स्थिति में हमने एक काउंटर पे देखा कि एक महिला बहन जो गर्मी के कारण बेहोश होकर के गिर पड़ी और उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इस परिस्थिति में अगर बिहार सरकार और ये बीपीएससी कहती है कि हम सुलभ रूप से शिक्षक का बहाली करवा रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। कैमरामैन मनीष के साथ रजनीश, भागलपुर।